ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जब कभी भी जीवन में आपको कोई बड़ा नुकसान होगा तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देंगे। अगर सही समय पर उन संकेतों को आप समझ जाएंगे तो आप अपनी बहुत ज़्यादा खुद की मदद कर पाएंगे। उन संकेतों को समझने के बाद आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर की हम पर कितनी कृपा है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होने से पहले वो हमें संकेत दे रहे हैं। तो जब कभी भी कोई बड़ा नुकसान होगा, कोई हानि होगी या कोई क्षति होगी आपके जीवन में, तो ईश्वर आपको यह संकेत देंगे। इन संकेतों को सही समय पर समझ लें और इन संकेतों को समझने के साथ ही अगर कुछ प्रयोग है वो अगर आप कर लेंगे तो इन पूरी नकारात्मक जो भी आपके साथ नुकसान हो रहा है आप उससे बच सकते हो। सबसे पहला, आपको ईश्वर हमेशा जब कभी भी किसी के साथ कुछ नुकसान उसका होने वाला है तो कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से नकारात्मक सपने आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा नकारात्मक सपने अगर आपको आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है कि हमें कोई नुकसान होने वाला है। उसमें सपनों में इस तरह के नुकसान होते देखना, क्षति पहुंचते देखना, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत नकारात्मक सपने आना, और एक दो बार आए तो सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर बार बार आ रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है। दूसरा, ईश्वर हमें जो संकेत देता है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंताओं में रह रहे हैं, बेवजह, कोई वजह नहीं है, छोटी सी बातों का बहुत ज़्यादा तनाव कर लेना कि ये कैसे हो जाएगा, मन में एक भय बन जाना कि अब कैसे चीज़ें सही होगी, किस तरह से होगी। हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है सामान्य तौर पर, लेकिन हम न जाने क्यों बेवजह बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए, ओवर थिंक करने लग गए, और जीवन में चीज़ें जो सही हो रही थी वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी। तो ये दूसरा संकेत है जिस संकेत को आपको बहुत डीप समझने की आवश्यकता है। तीसरा, हम अनुशासनहीन हो रहे हैं। जब कभी भी व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाता है तो उसके साथ कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। अनुशासनहीन होने से अगर सामान्य जीवन में कोई व्यक्ति उसे नुकसान होता है, एक सामान्य सी बात है, लेकिन अनुशासनहीन होने से मतलब है कि जो व्यक्ति अनुशासन को पसंद करता है वो अनुशासित खुद रहता है, लेकिन वो चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी अनुशासन को तोड़ रहा है। उसके जीवन में बहुत सारे अनुशासन होता है, चाहे वो प्रेम में अनुशासन हो, व्यापार में अनुशासन हो, धन में अनुशासन हो। अनुशासन का दायरा बहुत बड़ा है, तो उस अनुशासन को अगर कोई तोड़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, और ईश्वर इन बातों का संकेत हमें देता है। चौथा होता है कि कई बार हमारा मन नहीं लगना शुरू होता है। कुछ भी होता है कि मन लगेगा नहीं, कोई काम करो मन नहीं लगेगा, मन में एक नकारात्मकता हावी हो जाती है, तनाव सा महसूस होता है, बुद्धिहीनता हमें समझ आती है कि हमारे विवेक, बुद्धि, अनुभव सब कुछ शून्य हो जाता है। तो इस तरह का एक नकारात्मक माहौल खुद में बनना, कोई वजह नहीं है इसके पीछे, तो यह भी एक संकेत है कि जीवन में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगला संकेत यह मिलता है कि व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, ईश्वर में उसकी आस्था कम हो जाती है, वो भगवान को नहीं मानता है, वो उन तर्कों को ज़्यादा तवज्जो देता है जो ईश्वर के खिलाफ हो। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि ईश्वर है तो मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसे तर्कों को अपने जीवन में उतार लेता है कि उनके मन से श्रद्धा जो है वो चले जाती है। तो श्रद्धा अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है, और श्रद्धा की जो ऊर्जा है वो ईश्वर की ऊर्जा है। तो वो उस ऊर्जा से अगर कोई व्यक्ति दूर हो रहा है तो ये समझ जाइएगा कि कोई नुकसान हमें बड़ा होने वाला है। ये सावधान हमें यहाँ रहने की आवश्यकता है। अब ये सभी अगर संकेत आपको मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करें। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।